सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। शहर कायद के बासी किन मुश्किलात का शिकार हैं, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। एक तरफ शहर का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी जानिब इस शहर में ना पानी, ना बिजली, ना गैस, जबकि तीसरी जानिब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो क्या अशिया में कमी होती है, उनकी कीमतों में कमी होती है या नहीं, ये शहरियों से जानते हैं। शहरियों का ये कहना है कि अब सब्ज़ी ख़रीदना हमारे लिए ऐसा हो गया है जैसे सोना और चांदी ख़रीदने के बराबर। गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात है, हम टमाटर ख़रीदने से पहले भी 100 दफ़ा सोचते हैं। गरीब आदमी की पहुंच से सब्ज़ियाँ भी दूर होती जाती हैं, जबकि इंतज़ामिया का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? क्या इंतज़ामिया इन तमाम मामला से गाफिल है या फिर इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो नहीं देना चाहती? हम इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे और शहरियों से उनका हाल जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन परेशानी, किन मसाइल में मुब्तला हैं। आइए शहरियों की जानिब चलते हैं। देखिए जी, जिस तरीके से शहरी बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि कभी सब्ज़ियों के रेट जो है वो आसमानों को छू रहे हैं और कभी थोड़े से कम होते हैं और फिर अपनी मनमानी कीमतों के हिसाब से जो है वो सब्ज़ी यहाँ पर बेची जा रही है। हम जानेंगे जो दुकानदार हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि गाहक भी आपके यहाँ पर क्या ख़राब हो रहे हैं, वो आपसे सवाल कितना करते हैं और इतने सब्ज़ी के रेट ऊपर क्यों जा रहे हैं? कितने चल रही है अभी सब्ज़ी? ये भाई अभी जो है ना, टमाटर पे आप देख लो, टमाटर 600 था, 600 से आया फिर 400 पे, 480 पे, अब परसों 300 पे आया था, कल 400 पे चला गया, आज फिर 300 पे आया है, थोड़ा नीचे आया है। आलू प्याज पे, सब्जी पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जो ग्राहक आते हैं सब्जी लेने, वो हमारे से सवाल करते हैं कि भाई इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? तभी उनसे क्या बोलें। मकसद ये है कहने का कि भाई एक तो पीछे से माल महंगा, आगे से किलो पे 10-20 रुपए रख के बेचते हैं, तो उसमें भी ग्राहक जो है इतनी बातें सुना के जाता हमारे को। तो फिर भी ये है कि भाई चलो अल्लाह तवक्कल चल रहा है, चला रहे हैं जब तक चल रहा है। अगर पीछे से अगर होलसेल मार्केट की बात की है या यहाँ से मंडी से यहाँ से सामान आता है, अगर वहाँ से जाहिर है अगर आपको 100 रुपये 150 रुपये किलो मिलेगा तो फिर आप अपना जायज़ मुनाफा रख के उस पर आगे बेचेंगे। लेकिन अगर वहीं से आपको 400-500 मिलेगा तो आपका कहने का मकसद ये है कि फिर आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे जो यहाँ पर आके आम लोगों के ऊपर छापे मारे जाते हैं, लोगों के ऊपर रेट लिस्ट देखी जाती है, कमिश्नर आके वहाँ पर जाके क्यों नहीं होता काम? भाई ये बात ये है ना कि अभी टमाटर है, टमाटर महंगा था, टमाटर में हमने पैसे तोड़े, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तोड़े, वो हमारे को नुकसान हुआ। अभी कुछ ख़राब निकल जाता है, कुछ कच्चा निकल जाता है, कुछ दागी निकल जाता है। अब आवाम तो ये बात नहीं समझती, आवाम तो ये कहती है भाई सब्ज़ी वाले सब्ज़ी महंगी बेच रहे हैं। अब नुकसान कितना होता है, किराया कितना लगता है, मजदूरी कितनी जाती है, थैली मोल की आती है, फिर टोल झोंक में माल कितना जाता है, वहाँ से सोने की टोल के देते, बल्कि मंडी की टोल भी कम है, वो बाजू का छल्ली में टोल कम कर देते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पाव, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो में हमें कोई फ़ायदा थोड़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मकसद कहने का ये है कि लेकिन चलो अल्लाह पाक चला रहा है, लोगों की बातें भी सुनते हैं, सारे काम करते हैं। गवर्नमेंट से क्या, लेकिन गवर्नमेंट से उम्मीद ये है कि पीछे से कंट्रोल करें, जो पीछे से होलसेलर है ना उनको काबू करें। देखिए जी, जो सब्ज़ी फरोश है उनका यही कहना है कि हमें जब पीछे से मंडी से हमें माल जब सस्ता मिलेगा तो हम शहरियों को आगे सस्ता ही बेचेंगे। हम अपना जायज़ मुनाफा रखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब सब्ज़ी के रेट बहुत ज़्यादा आसमानों को छूने लगते हैं तो उस वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि हम माल स्टोर करें। जब माल स्टोर किया जाता है तो उसके बाद कितना नुकसान भी होता है, ये भी आपको बता रहे थे। बहुत सारी जगहों पर एक आम शहरी ही परेशान है, चाहे वो ख़रीदने वाला है या बेचने वाला है। गवर्नमेंट के जो रुख है वो इस तरफ क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ अब तक जो है वो शहरी सिर्फ और सिर्फ सवालों की जानिब ही जो है वो पूछ रहे हैं कि किसी तरीके से हमें जो है वो गवर्नमेंट इस बात का जवाब दे, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ख़ासा जवाब नज़र नहीं आता। मज़ीद शहरियों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं जो इस वक्त सब्ज़ी के जो रेट हैं वो इतने ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
देखिए जी, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों का हमने सर्वे किया और वहाँ पर जाके हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने की कोशिश की। कहीं पर हमने सब्ज़ी फ़रोशों से भी बात की, कहीं पर हमने शहरियों से भी बात की। ख़वातीन ख़ास तौर पर हमें बहुत ज़्यादा परेशान हाल नज़र आई जिस हवाले से, क्योंकि बहुत सी आज भी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से थोड़ा सा सौदा ख़ास तौर पर सब्ज़ी लेने के लिए निकलती हैं घर से, और जब वो जाके सब्ज़ी लेती है तो उनको ये अंदाज़ा होता है कि उनके पास जो पैसे हैं उन पैसों में सब्ज़ी पूरी नहीं आ सकती। बिल्कुल इसी तरीके से जो सब्ज़ी फ़रोश है उनका ये कहना है कि हम क्या करें, जब हमें मंडी से ये चीज़ महंगी मिलती है तो हम आगे कैसे सस्ती भेजें। अभी पूछ लेते हैं कि अभी क्या रेट चल रहे हैं भाई, अभी सब्ज़ी के यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं और पीछे से सस्ती क्यों नहीं हो रही है? भाई पीछे से सस्ती हो ही नहीं रही है, इधर लोग सस्ती मांग रहे हैं, इधर सस्ती बंदा कैसे बेचेगा? पीछे का रेट बहुत तेज़ है, मार्केट में मंडी में सब्ज़ी में कोई ज़्यादा नहीं है। आवाम अक्सर ये शिकायत करती है कि जो सब्ज़ी वाले हैं वो ज़्यादातर जब रेट गिरते हैं तो बहुत सारा माल ख़रीद कर स्टॉक कर लेते हैं और फिर महंगी अपनी मनमानी कीमत से बेचते हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरे भाई ये सब्ज़ी है, कपड़े की कोई मार्केट नहीं है या कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है जो बंदा इसको स्टॉक कर ले, ऐसा कोई बात नहीं होती। ये रोज़ का रेट होता है। अभी एक चीज़ हमने टमाटर आज 250 बेच रहे हैं, रात मंडी में जाएंगे अगर 400 का हुआ तो सुबह क्या रेट का बिकेगा? 420 का, 440 का ऐसे बिकेगा ना भाई। अगर ये 100 किलो टमाटर आज ख़रीद लिया है 250 रुपये का और परसों 500 का हो जाए तो आप तो 500 का बेचेंगे 250 वाला ख़रीद के, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना भाई ऐसे, हम क्योंकि महंगा है हम उससे अपने हिसाब से लाते हैं, हम इतना स्टॉक लाते नहीं है। कल सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी होता है, हमारा वो होता है रूटीन का हिसाब होता है। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, कितने रेट कम होने चाहिए जिसकी वजह से फिर आवाम को भी फ़ायदा हो? मंडी में जाएं, ये मंडी में छापा मारे, जब वहाँ से रेट सही होगा तो इधर ऑटोमेटिक रेट सही होता है। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि खाली सब्जी वाला माँ जी ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि एक आम आदमी क्या सब्ज़ी और गोश्त में कोई फ़र्क कर सकता है या नहीं, जो कीमतें चल रही हैं? कोई फ़र्क नहीं है, सब्जी गोश्त सब बराबर है। इतनी महंगाई है जिसकी हद नहीं। गरीब आदमी तो बिल्कुल सब्जी भी नहीं ले सकते। टमाटर 400 और 500 रुपये, क्या खाए? कुछ इधर सस्ता नहीं है। इंसान सस्ता है, बस इंसान सस्ता है। क्या मुतालबा करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी गवर्नमेंट से, कोई गुजारिश करना चाहेंगी? क्या गुजारिश करे, क्या गुजारिश करे? गवर्नमेंट सुन रही है, गवर्नमेंट अपने माल बना रही है, लंदन में माल बन रहा है उनके। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, गरीबों के लिए। ये देखो हालत, देखो ये सिंध की हालत देखो। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, आखिरी बात सिर्फ ये बता दीजिएगा, सिर्फ सब्जियों का ये हाल है या फिर आटा, चीनी, दूध सब? आटा 500 और कुछ का था, अब 690 का आटा हो गया। 690 का आटा 700 रुपये हो गए, बताओ। यहाँ पर हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा एक आम आदमी अब सब्ज़ी ख़रीदने में कितना परेशान होता है? देखिए, परेशान सबसे ज़्यादा हमें इस टाइम मुझे दिखता नहीं है, मैं ब्लाइंड हूँ। मेरी बीवी सिलाई करती है, 400 रुपये का टमाटर कैसे ख़रीदेंगे? 100 रुपये किलो आलू है, आलू भी नहीं खिला सकते, बच्चों को दालें भी नहीं खिला सकते। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि प्लीज़ कम से कम सब्ज़ी तो सस्ती करें कि सब्ज़ी तो खा सके आदमी। दालें, सब्जियां, सब हर चीज़ महंगी। क्या करूँ मैं, बताएं आप कहाँ जाएँ? मेरी बहन ये बताइएगा कि जो मुर्गी है इस वक्त वो 400 रुपये है, टमाटर 400, कभी 500, कभी 600 भी चले जाता है। मुर्गी का गोश्त हमें, मरी हुई मुर्गी का गोश्त हमें मिलता है, सब्जियां हमें इतनी महंगी मिलती हैं। हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, शहरी कैसे गुजारा कर रहे हैं? सवाल बस देख लें आप कैसे रह रहे हैं। अब 21 साल में हर एक से आपने इंटरव्यू किया ही होगा ना, तो पता चला ही है। अब मेरे साथ भी मेरे हस्बैंड है, मैं खुद अपने घर को चला रही हूँ, लेकिन ये है कि बहुत महंगाई हो गई है कि इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। 2 बच्चों के साथ रहना हमारा मुश्किल हुआ है कि हम 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा रहे हैं। किराए का मकान है। सर, आप कोई मुतालबा करें गवर्नमेंट से, हमारी तो शायद बात नहीं सुनी जा रही, जो एक आम शहरी है। आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे सर? मैं तो यही मुतालबा करूँगा कि देखें, मेरे जैसे लोगों को रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन को तो कम से कम रिलीफ दें। और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। पंजाब में तो फिर इतना काम हो रहा है, यहाँ सिंध में तो कुछ हो रहा ही नहीं है। हमारी सिंध गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है सिवाय महंगाई के। शहरी किस हद तक परेशान है ये आपने देखा, कंपैरिजन भी किया जा रहा है यहाँ पर सूबों का। यही बताना है कि जिस तरीके से पंजाब में काम हो रहा है, सिंध की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हमारे साथ एक स्पेशल भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे भाई, जिनका ये बताना था कि वो नाबीना हैं और उसके बावजूद वो गवर्नमेंट से सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं। माजरत के साथ कहना मुझे यही पड़ रहा है कि जो हमारे स्पेशल भाई हैं, नाबीना हैं, इनको महंगाई नज़र आ रही है बग़ैर आँखों के भी, लेकिन गवर्नमेंट को महंगाई नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, कराची के हमने मुख्तलिफ़ इलाकों का सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि आज का एक शहरी
किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है, महंगाई के इस दौर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अंदाज़ा ये हुआ कि अगर सब्ज़ी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो शहरी परेशान हैं वो सब्ज़ी की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसके लिए परेशान है। जो सब्ज़ी ख़रीदने वाला है वो भी परेशान है, जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं वो भी परेशान हैं। जो सब्ज़ी की कीमतें हैं वो मुर्गी से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। मुर्गी का गोश्त ख़रीदना या सब्ज़ी ख़रीदना, टमाटर ख़रीदना एक बराबर हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब जो गोश्त इन शहरियों को दिया जा रहा है वो भी मरी हुई मुर्गियों का गोश्त दिया जा रहा है। तो शहरी इस बात से भी परेशान हैं कि अब मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करवाने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें मरी हुई जो मुर्गियां हैं उसका गोश्त न मिल जाए। दूसरी जानिब जब सड़कों पे निकलते हैं तो शहर का एक तरफ तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों को नज़र आता है, जबकि गवर्नमेंट से फिर उसके बाद मुतालबात करते हैं कि इन सड़कों को बना दिया जाए। जब किसी और दुकान पर जाते हैं तो आटा महंगा नज़र आता है, चीनी महंगी मिलती है, किसी भी रोज़मर्रा की जो अशिया है उनको वो चीज़ महंगी मिल रही होती है। और उसके बाद जब वो घर पर सुबह नाश्ते के लिए दूध या दही या कोई इस तरह की चीज़ लेके जाने की कोशिश करते हैं तो वो भी उनको एक महंगी जो है वो रेट में मिलते हैं। पेट्रोल की कीमत में जैसे ही इजाफा होता है वैसे ही तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो कोई एक भी चीज़ जिसका रेट कम नहीं होता। शहरी इस वजह से बेहद परेशान नज़र आते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एक छोटे से वक्फे के बाद हम लाहौर की जानिब जाएंगे और वहाँ से अफजाल अब्बासी रिपोर्ट करेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल और महंगाई के क्या मामला देखे जा रहे हैं। वेलकम बैक। कराची में महंगाई की सूरत हाल आपने जानी, अब आपको बताएंगे कि लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों की क्या सूरत हाल है। ख़रीदारों से बात करेंगे, इसके साथ साथ मार्केट कमेटी के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि टमाटर की कीमत कंट्रोल नहीं हो पा रही। आइए चलते हैं। लाहौर में बिल्कुल इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क है किचन को मेंटेन करना, किचन का बजट जो है वो कंट्रोल करना सब्जियों को लेकर। और ये हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं जो ख़ुद जो हैं वो किचन की ख़रीदारी के लिए आए हैं। सर, सब्जियों के जो रेट्स हाई हुए हैं इसकी वजह से किचन कितना डिस्टर्ब हुआ है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। पहले ही हमें बिल मार रहे थे और सब्जियों की जो कीमतें हाई हुई हैं इन्होंने और ज़्यादा हमारे जेब के ऊपर असर डाला है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो टमाटर ने डिस्टर्ब किया है कि सारी सब्जियों ने कर? टमाटर तो अब हमारी पहुंच से दूर हो गए हैं, जैसे सोना गरीबों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, टमाटर भी पहुंच से दूर हो गए हैं और हम मजबूर अल्टरनेटिव के ऊपर मजबूर हो गए हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़वातीन का बजट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। बताइएगा कि कितना मुश्किल हो गया है किचन को चलाना। टमाटर स्पेशली बहुत महंगे हो गए हैं। जी, टमाटर तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि नौकरी ज़ाहिर है, नौकरियाँ तो लगती नहीं बच्चों को, तो क्या करें, हालात इतने सही तो नहीं है कि सब्ज़ी को ज़रा कंट्रोल करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगी? वो भी खातून हैं तो आप क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगी? वो उनसे तो हमें उम्मीद है वो सही करेंगी, सारा कुछ सही करेंगी, वो तो देख रही है सब कुछ। मैडम बताइएगा कि कितना मुश्किल हो गया इस टास्क को अब कंप्लीट करना कि विद इन बजट रहने? देखिए, मैं तो क्योंकि ताल्लुक़ रखती हूँ एक मिडिल क्लास से, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, हमारी हालांकि पे भी ठीक है, लेकिन यकीन करें हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है, मुझे समझ नहीं आता। प्याज की जो टमाटर की कीमत थी पिछले दिनों 500 से 600 रुपये किलो थी। अब हम समझ नहीं आता कि हम जैसे लोगों के लिए ये मसला है, तो जो हमसे नीचे है, जो कि ज़्यादातर हमारा गुर्बत के नीचे चला गया मुल्क, उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसको इकनॉमिकली बहुत है और रेट्स को कोई ये बैलेंस नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको कंट्रोल किस तरह करें। इनको पता भी है नर्क लगाए होते हैं लेकिन वो नर्कों के मुताबिक मिल नहीं रहा होता, इससे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। रीज़न क्या समझती हैं कि एक सरकारी रेट लिस्ट निकलती है, पूरा एक मैकेनिज्म है, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे दुकानदार के पास आता है कस्टमर तो उसको वो चीज़ मिलती नहीं और पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है। उसको चीज़ मिलती है, असल में नीयत हमारी दोनों तरफ से ख़राब है। गवर्नमेंट कोशिश करती है, ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है, वो सिर्फ एक कोशिश की हद तक ज़रूर करती है, लेकिन ज़्यादा काम हमारे दुकानदारों का भी है, कसूर है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये
उसको या तो स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको बढ़ने का वेट करते हैं। तो आपको पता है इस्लाम में इन चीज़ों की है तो फिर बरकत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ में। बिल्कुल, ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है अपने बजट को मेंटेन रखना, स्पेशली जब सब्जियों की ख़रीदारी के लिए आती हैं तो किचन का जितना बजट है वो उनका कहना है कि डिस्टर्ब हो गया और हुकूमत को चाहिए कि वो एक्शन लें और जो मुनाफा हो रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये पंजाब से क्या अपील करेंगे? ये करेंगे महंगाई तोड़ दो, आटा लेने जाए, दूध लेने जाओ, उतनी महंगाई है, दूध भी नहीं, बहुत महंगी, 240 रुपये दूध दे रहे हैं। मेहरबानी वो महंगाई तोड़ दो। तो टमाटर ने टमाटर 400, किसने क्या करना है, क्या डालना है किसी ने? ऐसे अब यही है कहें, मेहरबानी आप हर चीज़ सस्ती करो, गरीब आदमी खाए। जी बिल्कुल, ख़वातीन का कहना है कि जो टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होती जा रही हैं, जिससे जो है वो किचन का जो बजट है वो खासा डिस्टर्ब हो चुका है। डीसी साहब सरकारी रेट लिस्ट निकालते हैं, उसके मुताबिक नहीं मिलता। यार वो डीसी साहब का तो मुझे पता नहीं है, मगर वो ये ज़रूर सुना खबरों में 250-200 रुपये टमाटर बेचे, इधर 300 रुपये बिक रहे हैं। अदरक भी बोल रहे हैं 400 रुपये बेचे हैं, इधर 600 रुपये बिक रहा है। थोम भी 600 रुपये बिक रहा है। तो क्या लें, हम तो परेशान हो गए। उधर से निकले अभी तक मोटरसाइकिल का भी तेल ज़ाया हो रहा है, तो हम भी पैदल भाग रहे हैं, मगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं अभी तक लिया। यही चेक कर रहे हैं अभी किधर से कोई रेट कम मिलेगा तो लेंगे, मगर इधर कोई भी नहीं, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। सिंहपुरा मंडी में एक और ख़रीदार मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, मंडी में भी कोई कीमत आपको सब्जियों की कम मिल रही है या एक ही हिसाब है? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेरे ख्याल 5-10 रुपये का फ़र्क होगा। तो सेम रेट ही है, जो हमारे इलाके में लोग आते हैं वो भी इस तरह ही कर रहे हैं। वहाँ और यहाँ के रेट में फ़र्क कोई नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो क्या वजह है, सरकारी रेट पे चीज़ दस्तयाब नहीं है? सरकार का रेट कुछ और है, जो दुकानदार हैं उनका रेट कुछ और है, हर दुकानदार का अपना रेट है, वजह क्या है? इसकी वजह तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह मैं समझता हूँ कि उनके और इनके रेट में कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। जिसका जहाँ लग रहा है दाव वो लगाई जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। ये तो हमारे तो हालात दिन ब दिन डाउन होते चले जा रहे हैं। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने आलमोस्ट किचन के लिए तमाम सब्जियां ले ली हैं, लेकिन टमाटर इनके जो है वो नज़र नहीं आ रहे शॉपिंग में। सर बताइएगा, टमाटर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा, मिला नहीं है या महंगा बहुत है? नहीं सर, टमाटर मेरी पहुंच के अंदर ही नहीं है, टमाटर बहुत महंगा है, समझ लगी वो हमारी पहुंच के अंदर नहीं है। अगर होता तो वो भी इसके साथ होना था। लेकिन ये है कि हम तो इधर सब्ज़ी मंडी में आए हैं, हालांकि ये मंडी है, मंडी में थोड़ा सस्ता काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी टमाटर बहुत महंगे हैं जो कि गरीब की पहुँच के अंदर नहीं है। अच्छा सर, ये बताएंगे जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर टमाटर का रेट बहुत कम है, जब आप ओपन मार्केट में जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, वो रेट कुछ और बताता है, तो इंतज़ामिया को एक्शन नहीं लेना चाहिए? सर लेना तो चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, इंतज़ामिया को बिल्कुल तगड़ा करके लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मंडी में बैठे हैं लोग, इनको कंट्रोल करना जो उनसे ये गवर्नमेंट का काम है। हमारी तो ये बात नहीं सुनते, अगर बात कर भी लें तो ये कहते हैं जी गवर्नमेंट से बात करें। क्या सरकारी रेट पर आपको चीज़ें मिल रही हैं? मंडी आए हैं आप स्पेशल सब्ज़ी लेने, मंडी में और आम बाज़ार के रेट में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, इसमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जो बाहर रेट है भाई यहीं पर रेट मिल रहा है, क्योंकि जो लिस्टें दे रहे हैं वो चेक करें कि लिस्ट के मुताबिक रेट है आपका। लेकिन ये अचानक सब्जियों की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, क्या समझते हैं? देखिए जी, हुकूमत की पॉलिसी है, जो हुकूमत पॉलिसी दे रही है उसके मुताबिक ही चलना है। हुकूमत को तो वैसे गर्ज ही नहीं है, वो रेट का उनको अपनी पड़ी हुई है, वो दिहाड़ी लगाने आए हैं, वो दिहाड़ी लगा रहे हैं अपनी। और टमाटर जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। ये टमाटर को ना इस्तेमाल करें, वह कौन सी बात है? अगर टमाटर महंगा होगा उसको इस्तेमाल ना 2-4 दिन करेंगे तो क्या होगा? उसका मतलब और चीज़ इस्तेमाल कर लें। मेन जो चीज़ है वो देखें कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है ना, वो सब्ज़ी हैं। टमाटर कोई लाजमी नहीं है, वो देखें जो अपना आलू है, प्याज है, उसके बाद जो गोभी है, ये चीज़ें देखें, ये आम चीज़ें हैं। मौसम आ गया लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 100 से ऊपर 120 रुपये दे रहे हैं, बाहर भी 120 दे रहे हैं, तो यहाँ एक फ़ायदा क्या है? एक और ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया दस्तयाब नहीं है, आपका कहना है कि दफातर बंद हैं, जिन्होंने चेक करना है वही गायब करने हैं, वो कैबन बने हुए सामने, वो जब भी आए बंद पड़े होते हैं। हाँ जी, वो बंद ही है, देखें अभी भी बंद, अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। जब बंद है तो फिर किसने चेक करना है?
जी बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है कि जो यहाँ पे मार्केट कमेटी के लोग हैं वो गायब रहते हैं, वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो ख़रीदारों को जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया दस्तयाब नहीं हैं। ख़रीदारों के साथ तो हमने बात की है, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ख़रीदारों का जो बेसिक शिकवा है सब्ज़ियाँ महंगी होने के हवाले से, वो ये कहते हैं कि जो दुकानदार है वो सरकारी रेट लिस्ट पर जो है वो अमल दरामद नहीं करता, उसके मुताबिक जो है वो फ़रोख्त नहीं करता। क्या रीज़न है कि दुकानदार रेट लिस्ट को नहीं अपनाता? सर बात पता क्या है, जब हम मंडी जाते हैं ना, जब आलू प्याज की या टमाटर की बोली होती है, जो ये रेट लिस्ट छापने वाला सेक्रेटरी है वो उधर मौजूद होता है, उसको पता होता है कि ये किस लेवल पे बिक रही है। ठीक है, उनको पता है कि यार ये 220 30 या 250 या 300 इधर टमाटर बिक रहा है, उसको चाहिए ना चले यार 300 बिक रहा है 250 तो रेट दे, ये अमल होना चाहिए। और उसको पता होने के बावजूद वो 185 रुपये टमाटर का रेट दे रहा है, ये सबको पता है। ये जो मजिस्ट्रेट है, प्राइस कंट्रोल, इनको भी पता है, मार्केट कमेटी को भी पता है, ये पीरा फोर्स है, इनको भी पता है कि यार टमाटर मंडी में महंगा है। इसलिए बाज़ार पूरे में कोई टमाटर नहीं ला रहा, क्योंकि कोई टमाटर लाएगा तो उसको 2000 3000 जुर्माना है। अगर वो 300 बेचेगा, कोई रेट 185 रुपये है। ठीक है, और कुछ वजह ये है कि मंडी में पूछने वाला कोई नहीं है। इधर हमें आते हैं पूछने के लिए, उनका हक़ है, हम इधर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की जगह बैठे हुए हैं, रेट ये मिली हमें फ्री, हमारा हक़ है, हम रेट लिस्ट के मुताबिक दें। पर हाँ, हमारे साथ थोड़ा सा ताउन ये भी करें कि मंडी से भी ना कोई ऐसे टीम बनाएं जो मंडी से हमें 10 20 30 रुपये लेस लेके दे। हमें पता हो यार किलो के मगर हमें 20 बच रहे हैं। अगर मन चीज़ बिकती है, शाम को एक चीज़ मन बिकती है 800 बचता है, अगर 3-4 चीज़ें बिक जाए 2-2.5 हज़ार की मजदूरी बन जाती है। अगर इस तरह का जो सिस्टम चलेगा ना तो फिर इंशाल्लाह आवाम भी खुशहाल होगी, दुकानदार भी खुशहाल होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो इनको लिस्टें दे दी हैं कि इस रेट पे मिलेगी, लेकिन मंडी वाले इनको 500 रुपये देते हैं किलो के, तो ये आगे 700 650 रुपये किलो बेचते हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनका मुनासिब प्रॉफिट रखे और एक तरतीब सेट करे, जो यूनियन है मंडी की, सब्ज़ मंडी की, फ्रूट मंडी की, तो फिर इनको भी फ़ायदा और जो कस्टमर है उसको भी राहत मिले। बाकी ये है कि कुछ सैलाब की वजह से सब्ज़ियाँ पीछे से भी कम आई हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ कम आने से रेट नहीं बढ़ने चाहिए। ये रेट ऐसे बढ़ जाते हैं मंडी में, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इस रेट पे बेचो, इनको मिलता नहीं है, ये आगे फिर कस्टमर और दुकानदार में ना कोलैप्स रहता है। तो गवर्नमेंट ये अच्छा कर रही है जो पीछे बना रही है, इनके लिए धूप छाँव के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए अच्छे इक़दाम है। अल्लाह ने अच्छे काम करने की तौफीक दे हुकूमत को। क्या रीज़न समझते हैं कि टमाटर क्यों इतना महंगा हो गया था? महंगा इसलिए हो गया कि पीछे सैलाब भी आया था, सब्ज़ी भी महंगी हो गई थी, और पीछे से सप्लाई नहीं आ रही टमाटरों की। इन लोगों का बेचारे का कोई कसूर नहीं है। पीछे से अगर बॉर्डर वगैरह खुल जाए तो टमाटर भी सस्ते हो जाएंगे। आगे किलो डाल दे रहे, अब क्या करें, पहिया डाल के गुजारा कर लेते हैं। हमारे लिए तो यही है ना। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल पहले 500 बिकते रहे, अब 200-250 पे आ गए यहाँ साथ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। सब्जियों के रेट बहुत हाई हैं, सरकारी रेट लिस्ट पर कोई चीज़ मिल रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये बात करें कि सरकारी रेट पे, तो आज से 3 माह पहले जब इन्होंने नया शुरू किया था तब मिलती थी, उसके बाद सरकारी रेट कोई नहीं है यहाँ पे, इनके अपने रेट है। बाकी रूटीन में जिस तरह यहाँ से मेरा महल्ले से मेरा वही एक सेम चीज़ है, अतवार बाज़ार का रूटीन वही फ़ायदा ही है। आए इसलिए होते हैं यहाँ पे मल्टी चीज़ें मिल जाती हैं, बस ये बेनिफिट है। टमाटर की क्या पोजीशन है? टमाटर को आपको मुझसे बेहतर समझती है, 350-400 से नीचे कोई भी नहीं दे रहा। सर आप बताइएगा, सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? टमाटर ब्लैक मिल जाए ना, जिसको काला कहते हैं, वो भी सस्ता ले लेंगे, तो लाल टमाटर तो लिया ही नहीं जा रहा भाई। ये 500-600 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं। जो खसा पीटा टमाटर है ना, जो खाने के लायक का नहीं, वो जो एक्सपायर होता है, वो दे रहे हैं 300-400 रुपये किलो। चिकन देख लें, आज चिकन भी 550-600 रुपये किलो चिकन है। आप मटन में लेने के हो बच्चों के लिए, मटन कहते हैं 1600 रुपये किलो। अभी मेरे साथ चले 2800 रुपये किलो मटन है, बकरे को 250 रुपये किलो, बीफ कहते हैं 800 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो है। कोई महंगाई सस्ती नहीं, हर चीज़ 4 गुना महंगी होगी। अब मैडम जो उज़मा बुखारी कल कह रही थी 25 साल के बाद महंगाई कम आई है। ओ भाई 25 साल पहले आप देखो इसी गंदम का रेट क्या था। गंदम तब 400 रुपये मन थी, आज 4000 रुपये मन है। आप कहती महंगाई कम होगी, तब आज 25 साल पहले देखे 1 या 2 रुपये की रोटी थी, आज 20 रुपये की रोटी है। आजकल बहुत ज़्यादा है महंगाई। जी बिल्कुल, नन्हे नन्हे खरीदार हैं, वो भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ कागज़ों में जो है वो कम हो रही है, लेकिन सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। ख़रीदारों का कहना है
कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है। लाहौर में महंगाई के हवाले से आपने आवाम की राय जानी। आवाम का वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा है कि वो ज़िला इंतज़ामिया को पाबंद करें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि जो ख़रीदार है उन्हें सरकारी रेट लिस्ट पर सब्ज़ियाँ दस्तयाब हो सकें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपने मुल्क भर के दूसरे शहरों रावलपिंडी के अलावा लाहौर और कराची से जो महंगाई की सूरत हाल है वो आपने देखी। बात करेंगे हम रावलपिंडी के हवाले से। रावलपिंडी शहर में महंगाई की क्या सूरत हाल है, सब्जियों के क्या दाम है, स्पेशली टमाटर के हवाले से हम अपडेट लेंगे। और जैसा कि कराची में ये देखा गया है कि बल्कि सुनने में आया है कि कराची में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त भी बेचा जा रहा है। यहाँ तो खैर इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है रावलपिंडी शहर में, लेकिन महंगाई के हवाले से यकीनी तौर पे हम आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। दीगर ये कि जहाँ तक महंगाई की बात होती है तो ये बात जहन नशीन रखिएगा कि बात होती थी कि जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई में इजाफा होता है। तो जब आपके पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो यकीनी तौर पे 5 से 7 रुपये कम हुई है, तो आया इन कीमतों की कमी की वजह से मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आई है, जो शरह महंगाई है उसमें कुछ कमी आई है? ये सब आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। आइए मेरे साथ। अम्मा जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ये बताइए कि आप इस वक्त जो सूरत हाल है रावलपिंडी शहर में, जो कीमतें हैं उन और महंगाई की जो शरह है उस हवाले से आप मुतमईन हैं? कोई समझ नहीं आ रही भाईजान, कोई समझ नहीं। आज और रेट है, कल और रेट है। टमाटर वगैरह के जो रेट है इस वक्त 500-700 रुपये, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ बाद इलाकों में ज़्यादा है, बाद में कम है। मैं जिसमें मैं बिलोंग करती हूँ, जिस महल्ले से, वहाँ 300 किलो मिल रहे हैं। इलाहाबाद से, इलाहाबाद वेस्टी स्ट्रीट से मैंने 300 किलो कल लिए हैं, परचेज़ किए हैं मैंने अपने दरवाजे के आगे से। हाँ जी, तो मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ जगहों पे। नहीं तो जैसे कि पेट्रोल की कुछ कीमतें कम हुई है, आप समझती है कि उससे कुछ कीमतों में कमी आएगी? नहीं भाई, कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन इसमें जो किराए वगैरह वो तो वही रेट है, वही ले रहे हैं, किराया तो वही ले रहे हैं। क्या करना चाहिए हुकूमत वक्त से, क्या कहेंगे आप? हुकूमत को क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह हिदायत ही दे, गरीब वहाँ पे रहम ही करें, यही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। बिल्कुल जी, गरीब आवाम सिर्फ दुहाई दे सकती है और तवक्को ही कर सकती है कि हुकूमत जो है। भाई हमारे साथ है, क्या लेकर आए हैं आप? अच्छा जी चलें, आप बताइए। मैं अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से ये कहेंगे कि आवाम तंग है, आवाम खुश नहीं है। कभी किस चीज़ का रेट है, कभी किस चीज़ का ऊपर नीचे है। आवाम क्या करेगी बेचारी। दिहाड़ मजदूर की क्या है, 1000 रुपया दिहाड़ी है, 550 रुपये किलो घी है, 3 दिन का 1 किलो चल जाता है। 4-5 बंदे हो जिनका ज़्यादा फैमिली है, वो कैसे गुजारा करे? क्या हाल क्या है, कैसे सरवाइव करेगा गरीब आदमी? क्या आप क्या समझते हैं हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी कर पा रही है कि नहीं? हुकूमत को ये करना चाहिए कि मज़दूर की मजदूरी बढ़ाएं। मज़दूर की मजदूरी नहीं है, बहुत कम मजदूरी है। मज़दूर की मजदूरी कम से कम 50,000 महाना होना चाहिए। जो बेचारा मज़दूर है उसका 30,000 भी महाना नहीं बनता, वो कैसे पूरी कर पाएगा? और हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ सही चला रहे हैं, लेकिन मज़दूर की मजदूरी में सही नहीं है। भले प्राइवेट इदारे हैं वो भी इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे, मज़दूर बेचारा पिस रहा है, मेहनत कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। आप भाई बताइए, आप मुतमईन है इस वक्त जो कीमतें हैं, टमाटर जिस तरह महंगे बिक रहे हैं, मुर्गी महंगी बिक रही है और रोटियों की कीमतों की बढ़ चुकी है, और जबकि पेट्रोल की जो कीमतें इस वक्त कम हुई, क्या कहेंगे? देखो जी, महंगाई के बारे में सोचेगा जी ना, तो ठीक है, मिसाल महंगाई है, ठीक है कि नहीं? जो मजदूर तनख्वाह 25,000 या 30,000 तनख्वाह है, ठीक है, उस यानी कि किराया के देसी, बिल के देसी, ठीक है, पानी के बिल के देसी हो, ठीक है, तो आटे की थाली 2200 रुपये दी है, ठीक है, चीनी 1000 रुपया धड़ी है। गरीब क्या करेगा? गरीब क्या खाएगा? गरीब तो मर गया है, वो वैसे ही मरा हुआ है।
मजीद यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। बाबा जी आप आगे आइए, आप बताइए कि महंगाई में कुछ कमी आई है या नहीं आई है? तब जबकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, डीजल की कीमतें, उनमें 5-7 रुपए कमी आ गई है। मार्केट में ओवरऑल क्या सूरत हाल है, आप इससे मुतमईन है? आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार? हम यहाँ रहने वाला नहीं है, लेकिन ये हालात डीजल की बात ये होता है, डीजल जब बढ़ जाता है तो ट्रकों को कोई किराया वगैरह नहीं बढ़ जाता है। ये दुकानदार का अपनी मर्जी होता है। यहाँ पे टमाटर 450 रुपये किलो देता है तो किसी आदमी को ख़रीदने का टाइम होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। अक्सर गरीब लोग जो होता है वो भूखा सोने के लिए तैयार होता है। शाम को किसी को सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए पास जो होता है तो वो भी नाश्ते के लिए कोई पैसा नहीं होता है। हम लोग सारे दिन रोडों में घूमता फिरता है तो न कोई टमाटर ख़रीद सकते, घर जाता है शाम को। पहला हम होता था कोई चीज़ लेके जाता था बाज़ार से, किलो टमाटर होता था 100-150 रुपये में मिल जाता था तो हमारा कोई गुजारा चल जाता था, चलो कोई चीज़ बना लेगा। लेकिन आजकल वो सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है, अपनी मर्ज़ी है। इधर रेड़े वाला है या दुकान वाला है उसका अपना रेट है, अगला वाला अपना रेट है। हमारा इंतज़ामिया कोई पूछने वाला इसका है भी नहीं है। महंगाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सब्जियां जो है वो हर घर की ज़रूरत है, और इस वक्त जो टमाटर के दाम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहत है? यहाँ पर ये ठेला हम ये उनसे पूछते हैं, यार टमाटर क्या किलो? टमाटर भजन आज 300 का रेट है। बाकी प्याज जो सा 700 रुपये धड़ी इस टाइम रेट हो गया है और 150 रुपये किलो बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, टमाटर जो है जैसे कि 500, 600, 700, क्या वजूहत थी? ये सर गाड़ियाँ ना आने की वजह से, क्योंकि ये ईरान से और काबुल से आ रहा है, उसकी वजह से ये शार्ट हो गया। तो इस टाइम जो सा हम भी परेशान है और गाहक भी परेशान है। मंडी में जाए 400-500 रुपये धड़ी मंडी का रेट है, आगे 500 रुपये किलो गाहक नहीं ले सकता, ये वजह। और अगर आपको यकीनी तौर पर सस्ता मिलेगा तो फिर आप आगे भी सस्ता बेचेंगे? जी, कम रेट पे बेचेंगे फिर। अब चूँकि रेट थोड़ा सा कम हुआ है तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये सस्ता होगा? सर आज की जो मंडी की पोजीशन है ना वो यही बता रहे हैं कि आगे फिर 2-3 दिन टमाटर तेज़ है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आ रही जिसकी वजह से माल शार्ट हो जाता है। उसकी वजह से फिर गाहक पे भी फ़र्क पड़ता है और हमारे पे भी। तो सारा का सारा टमाटर जो है वो बॉर्डर से आता है कि पाकिस्तान की अपनी पैदावार नहीं है टमाटर की? स्वाद का है लेकिन अभी उसकी फसल नहीं तैयार, बहुत कम है। वो आता भी है अगर तो गंदा बहुत ज़्यादा निकलता है। महंगाई के हवाले से आवाम का क्या कहना है ये सब आपने जाना। इस हवाले से हुकूमती इक़दामात की अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे क्या इक़दामात किए जा रहे हैं कि रावलपिंडी शहर में महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन तारिक साहब। उनसे जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की क्या परफॉर्मेंस है, कौन से ऐसे टास्क दिए जाते हैं, और साथ साथ बात करेंगे हम पैरा फोर्स के हवाले से कि उनकी कारकर्दगी महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पे इन्फोर्समेंट के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये सब डॉक्टर साहब से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटी है जी कि तमाम लोगों को जो ज़रूरी अशिया हैं वो नोटिफाइड रेट्स पे मिलें। इस पे सीएम साहिबा की ख़ास तौर पे डायरेक्शंस हैं। हमारे 47 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो तमाम मार्केट्स में डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पैरा फोर्स उनके साथ मौजूद होती है। पैरा फोर्स जो है वो प्लेन क्लॉथ्स में हमारे पहले सर्वेज होते हैं, कहीं पे वायलेशन आती है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है और ये डेली बेसिस पे ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये जारी हैं। इसके अलावा ये तो इन्फोर्समेंट साइड आ गई, हम सप्लाई चेन को भी इंश्योर करवा रहे हैं। ख़ास तौर पे आटा, चीनी, मुर्गी, इनकी सप्लाईज़ जो हैं वो हम जो हमारी होलसेल मार्केट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि पिंडी में मोस्टली सप्लाईज़ दूसरे ज़िलों से आती हैं, तो इन सप्लाईज़ को भी इंश्योर करवाया जा रहा है। हमारी टीमें डेली बेसिस पे मार्केट्स में निकलती हैं। इसके अलावा हमारे डीसी ऑफिस में उनकी मॉनिटरिंग का एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है। कमिश्नर ऑफिस डेली बेसिस पे कमिश्नर साहब जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो है वो मीटिंग चेयर करते हैं, जिसमें तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट किया जाता है। इसके अलावा कहीं पे अगर कोई सप्लाईज़ के इशू आते हैं तो उनको भी रिजॉल्व किया जाता है।
नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये बात की जा रही है कि पैरा फोर्स की जानिब से सिर्फ और सिर्फ नान भाइयों को तंग किया जाता है, उनको जुर्माने किए जाते हैं या फिर सील किया जाता है, जबकि दर हकीकत जिन होल सेलर या जो कि मिल ऑनर जो मालकान है उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यकीनी तौर पर उनका कहना ये भी है कि चूँकि आटा हमें महंगा मिलता है जिसकी वजह से रोटी की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से भी ज़रा बता दें मज़ीद ये भी कि 28 तारीख को नान भाई एसोसिएशन की जानिब से रावलपिंडी शहर में स्ट्राइक जो है ना शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है, इस बारे में ज़रा बता दीजिए। जी देखें, बिल्कुल नान भाई एसोसिएशन, आपको पता है हमारे पास यहाँ पे पिंडी में 2 नान भाई एसोसिएशंस हैं, दोनों के साथ हमारी इंगेजमेंट भी चल रही है, उनके साथ बातचीत हम उनके साथ कल भी मेरी एक मीटिंग हुई है। नान भाइयों को जैसा कि मैंने पहले बताया कि आटे की गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे हम जो है वो फराहमी को यकीनी बना रहे हैं और नान भाइयों के लिए ख़ास तौर पे हमने नान भाई जो उनके डीलर्स हैं जो उनको आटा सप्लाई करते हैं उनको डायरेक्टली लिंक किया हुआ है फ्लोर मिल्क के साथ। कहीं पे अगर फ्लोर मिल्क की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सप्लाई में इशू आता है, अभी तक हम तकरीबन 18 फ्लोर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर चुके हैं जहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ जो हमने डीएफसी ऑफिस से एक असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जो है वो एज अ फोकल पर्सन, एक डेडिकेटेड ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ आटे की फराहमी नान भाइयों को यकीनी बनाने के लिए जो है ना वो डिप्यूट किया हुआ है। एडिशनली हमने पूरे शहर में फ्लोर मिल्स के थ्रू 100+ जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो हम ओपन करवा रहे हैं। इसको हम नंबर को फर्दर इंक्रीज़ भी करेंगे और इवन कल की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें नान भाईस की तरफ से जो उनके डीलर्स आए 20 के अराउंड उन्होंने डीलर्स थे जो दिए जिनको हम थ्रू फ्लोर मिल्स सप्लाई इंश्योर करवा रहे हैं। तो ये जो बात है कि उनको आटा जो है वो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे नहीं मिल रहा, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस पे जो है ना वो हमारी डेली बेसिस पे उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन भी ऑन बोर्ड है और हम इंश्योर कर रहे हैं जनरली होल मार्केट जो है रावलपिंडी की वहाँ पे आटा जो है वो सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स पे अवेलेबल है और ख़ास तौर पे नान भाइयों को इसकी फराहमी जो है वो इंश्योर की जा रही है। नाज़रीन, रावलपिंडी शहर में महंगाई के हवाले से आवाम का क्या कहना है ये भी आपने आज जाना, जबकि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी हमने आपके सामने रखा। इंतज़ामिया का ये कहना है कि महंगाई को रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया अपने भरपूर तरीके से इस वक्त जो है अपना किरदार अदा कर रही है। पैरा फोर्स जो है और असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में तमाम टीमें जो है रावलपिंडी शहर में हर किस्म की अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरगर्म अमल है। इसी के साथ मैं इसरार खान आपसे इजाज़त चाहूँगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।